नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी स्थिति पर बात करेंगे जो हर परिवार में कभी न कभी आती ही है। हमारे माता पिता की बढ़ती उम्र। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे पहचानें कि कब उन्हें हमारी मदद की ज्यादा जरूरत है। और उससे भी बड़ा सवाल, हम ये बात बिना उन्हें ठेस पहुंचाए कैसे शुरू करें। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन सही तरीके से इसे बहुत आसान और सुलझावा बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता में कुछ छोटे छोटे बदलाव नोटिस करते हैं, जैसे एक ही कहानी को बार बार दोहराना, हमेशा साफ रहने वाले कमरे का अचानक बिखरा रहना, या फिर बिना किसी वजह के उनका वजन कम होना। ऐसे में हमारे मन में एक कश्मकश चलती रहती है। क्या हमें कुछ कहना चाहिए? कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? या फिर हम बस बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि हम इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते? यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। ये जो रिश्ते में बदलाव आ रहा है ना, ये किसी भी उम्रदराज इंसान के सबसे बड़े डरों को जड़ा देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारा अचानक से दखल देना उन्हें एक बड़े खतरे जैसा लग सकता है। उन्हें लग सकता है कि उनकी जिंदगी भर की आज़ादी अब छीनने वाली है। अब सवाल ये है कि हमें ध्यान किन चीज़ों पर देना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी एक घटना को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कभी कभार कुछ भूल जाना तो बहुत आम बात है। लेकिन असली चिंता की बात तब है जब आपको इन घटनाओं का एक पैटर्न दिखने लगे और उनकी गंभीरता लगातार बढ़ने लगे। बस यही वो संकेत हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो हमें किन बातों पर पैनी नज़र रखनी है? हम इन्हें मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर एक हिस्सा हमें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक अलग और सच्ची तस्वीर दिखाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये संकेत असल ज़िंदगी में दिखते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक और शारीरिक संकेतों की। मानसिक संकेत का मतलब सिर्फ ये भूलना नहीं है कि चाबियां कहाँ रखी हैं, बल्कि ये भूल जाना है कि उन चाबियों का असल में करना क्या है। ये सामान्य बढ़ती उम्र से कहीं बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर शारीरिक संकेत, जैसे कि शरीर पर बिना किसी वजह की चोट के निशान, ये बताते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में वो शायद लड़खड़ा रहे हैं या गिर रहे हैं और हमें बता नहीं रहे। इसी तरह हमें उनकी भावनाओं और उनके आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना होगा। अगर वो अपनी पसंदीदा चीज़ों से अचानक दूर होने लगें तो हम अक्सर सोच लेते हैं कि शायद उनका बस मूड खराब है। लेकिन सच तो ये है कि घर को बस शांति से देखने पर ही आपको असलियत पता चल सकती है। फ्रिज में रखा एक्सपायर्ड खाना या मेज़ पर पड़े बिना खुले बिल, ये खामोश चीज़ें अक्सर बहुत कुछ कह जाती हैं। अब एक बहुत ही आम गलती की बात करते हैं जो हम अक्सर प्यार के चक्कर में कर बैठते हैं। हम अचानक से बीच में कूद पड़ते हैं और उनके बिना ही सारी चीजें ठीक करने लगते हैं। हमें लगता है हम मदद कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम उन्हें ये मैसेज दे रहे होते हैं कि अब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते। इसके बजाय अगर हम सच्ची दिलचस्पी दिखाएं और उनसे बात करें तो उनका आत्मसम्मान बना रहता है। देखिए, शब्दों का चुनाव बहुत बड़ा खेल करता है। अगर आप कहेंगे कि अब आपसे ये नहीं होगा, तो ये बात सीधे दिल पर लगती है और एक दर्दनाक दीवार खड़ी कर देती है। इसकी जगह अगर आप प्यार से और पूरी सहजता के साथ स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तो बातचीत का एक ऐसा रास्ता खुलेगा जहां वो अपनी गरिमा खोए बिना अपनी बात रख पाएंगे। इन नाजुक पलों को सही से संभालने के लिए एक्सपर्ट्स एक बहुत ही कमाल का 3 कदम वाला तरीका बताते हैं। पहला कदम, मैंने ध्यान दिया, यानी बिना किसी जजमेंट के सिर्फ वो बताना जो आपने देखा। दूसरा कदम, मुझे महसूस हुआ, मतलब बिना उन्हें डराए अपनी परवाह जताना। और तीसरा, मैं सोच रहा था, एक ऐसा खुला सवाल पूछना जिससे वो खुद अपनी बात कह सकें। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने ध्यान दिया कि आप दीवार का सहारा ले रहे थे। मुझे थोड़ी फिक्र हुई। मैं सोच रहा था कि आजकल आपकी तबीयत कैसी लग रही है। देखिए ये कितना कोमल तरीका है। इसमें हमने किसी बीमारी का ठप्पा नहीं लगाया, बल्कि प्यार से उन्हें बात करने का एक सुरक्षित मौका दिया है। एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने ध्यान दिया कि टेबल पर कुछ चिट्ठियां रखी थीं। मैं परेशान नहीं हूं, बस समझना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि क्या आजकल चीजों को मैनेज करने में कुछ परेशानी हो रही है। यहां हमने घर के माहौल की बात की, वो भी बिना किसी इल्जाम के। इससे उन्हें लगेगा कि हम उन्हें समझ रहे हैं, ना कि उन पर कोई उंगली उठा रहे हैं। अगर वो लोगों से कटना शुरू कर दें, तब भी यही तरीका काम आता है। मैंने ध्यान दिया है कि आजकल आप क्लब नहीं जा रहे। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं सोच रहा था, क्या कुछ बदलाव आया है? इस तरह से बात करने पर आपकी गहरी परवाह झलकती है और आप बिना किसी जल्दबाजी या हुक्म चलाने वाले अंदाज के एक बहुत ही सुरक्षित बातचीत शुरू कर पाते हैं।
लेकिन क्या हो अगर वो आपकी चिंता को टाल दें और कहें, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसी स्थिति में अपनी बात मनवाने के लिए जिद करना या और सबूत देना कभी काम नहीं आता। सबसे समझदारी भरा कदम है उनकी बात को मान लेना और एक बहुत ही प्यार भरी वापसी करना, जिसे हम सॉफ्ट रिटर्न कहते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, शायद मैं बस ऐसे ही परेशान हो रहा था। बस इतना बता दीजिए, अगर कभी कोई परेशानी हो तो क्या आप मुझे बताने में सहज महसूस करेंगे? यकीन मानिए, ये बहुत ही असरदार तरीका है। ये उनकी बात भी रख लेता है और भविष्य की किसी भी मुश्किल बातचीत के लिए एक गहरा भरोसा कायम कर देता है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ये बातचीत आप कहाँ और कैसे करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा असर होता है। आमने सामने बैठकर बात करने से अक्सर लोग बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। इसके बजाय साथ टहलते हुए या कंधे से कंधा मिलाकर बैठना बहुत रिलैक्सिंग होता है। और हाँ, बात करने से पहले ये पक्का कर लें कि परिवार के सभी भाई बहन एक ही पेज पर हों, ताकि कोई आपसी अनबन इस जरूरी बात को खराब ना करे। जब वो आखिरकार आपसे अपने दिल की बात कह दें और अपनी परेशानी बता दें, तो उस पल में सबसे जरूरी चीज है बस उन्हें सुनना। तुरंत हर समस्या को सुलझाने के मोड में मत आ जाइए। समाधान ढूंढने का काम हम किसी अगली बातचीत के लिए टाल सकते हैं। उस वक्त उन्हें सिर्फ ये महसूस होना चाहिए कि उन्हें पूरी तरह सुना और समझा गया है। और जब मदद करने का समय आए तो चीजें धीरे धीरे ही बढ़ानी चाहिए। शुरुआत घर में छोटे मोटे बदलावों से करें, जैसे बाथरूम में पकड़ने के लिए एक रेलिंग लगा देना। बड़े फैसले या बाहर की पेशेवर मदद केवल तब लेनी चाहिए जब उनकी आज़ादी और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये सच में बहुत ज़रूरी हो जाएं। अगर हम इस पूरी बात को उनके नज़रिए से देखें तो हमें समझ आएगा कि जब हम लड़खड़ाते हुए उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि ये हमारे उस गहरे प्यार और उन्हें खोने के डर से आता है जो हमारे दिल में बैठा है। हम बस उन्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों को ये पूरा हक है कि वो साफ साफ बताएं कि उन्हें क्या चाहिए और किस तरह की मदद चाहिए। अपनी ज़रूरतें बताना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये उनकी समझदारी है जो उन्हें अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने ही हाथों में रखने की ताकत देती है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, ये सोचने वाली बात है कि आपका परिवार इस सफ़र में अभी कहाँ है। क्या आप अभी वो संकेत देख रहे हैं, किसी मुश्किल बातचीत के बीच में हैं, या फिर उन्हें ज़्यादा सपोर्ट देने की तैयारी कर रहे हैं? प्यार और डर के इस नाजुक मोड़ को पूरे सम्मान के साथ पार करना ही हमारे रिश्तों को और गहरा बनाता है। तो आखिर में सवाल यह है, क्या हम इस बदलाव को सिर्फ उम्र के ढलने की तरह देख रहे हैं, या फिर अपने परिवार के साथ एक नए, ज़्यादा परिपक्व और सच्चे रिश्ते की शुरुआत की तरह?